मोदी जी आए हैं बेगूसराय में, उतनी बार और कोई प्रधानमंत्री आया हो तो मेरे नाम पे आप कुत्ता पाल लीजिए, हम कुत्ता ला के दे रहे हैं अपना। आप भारतीय हैं या नहीं? क्यों आपको हम विदेशी दिख रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं, आप बताइए, आप विदेशी दिख रहे हैं? मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, विकास करेंगे तो पूछिएगा मोदी जी से। वो मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अरे बृजभूषण शरण सिंह कौन थे, पहचानते हो? अरे पहचानते हो बृजभूषण शरण सिंह को? बेगूसराय में किस लिए आए? हमारी 100 माता बहनें समस्तीपुर में थी, 100 माता बहनें बेगूसराय में थी, उसकी मंगलसूत्र छीनने के लिए आए। आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पत्नी पे अधिकार मोदी जी का है या आपका है? आप सिंदूर लगाएंगे या मोदी जी सिंदूर लगाएंगे? नॉलेज जितना रहे उतना ही बोलिए। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी देश पे कर्ज है तो वह भारत में है, 24.4 मिलियन। पहले मोदी जी की बात कर लेते हैं। आपने कहा मोदी जी आए बेगूसराय। पहले जमाने में ना इंजन चलता था कोयले से, जो धुआं देती थी। इनका इंजन सिर्फ धुआं देती है, चलता नहीं है। बिहार में मोदी जी और नीतीश जी मिलकर एक ही विकास किए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज करवाना, पानी के गोले बरसाना, गोली चलवाना। बेगूसराय बोले कि युवा को रील बनाने के लिए। क्या हमारा भविष्य रील बनाने के लिए है? ओ नीतीश जी अभी देखे होंगे, इधर का ये 2-4 दिन पहले का, एक पति को अधिकार रहता है कि उसके गले में हार पहनाने का। नीतीश जी महिलाओं के जबरदस्ती गले में हार पहनाने का काम करते, उनके नेता रोकते रहते। महाजंगल राज की जो सरकार है, ये पलटू चाचा की सरकार है, इसको सदा सदा के लिए उखाड़ फेंक। दोस्तों अभी आपने शुरू में जो वीडियो देखा है, ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आपको तो जानकारी होगी ही, बिहार चुनाव चल रहा है और वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुनाव में हैं और दोनों मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बिहार चुनाव में अब बेहद मजा आने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं सबूतों के साथ कि बिहार में किस तरह से जीत होने वाली है और किसकी होने वाली है और वहां का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता की जो राय है आज इस वीडियो में देखोगे और आपको पता चलेगा बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मेरे दोस्तों ये चुनाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में आप देखोगे कि बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार किस तरह से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और सारे नेता, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सब मैदान में उतर चुके हैं और जनसभाएं हो रही हैं, लोगों को लुभाया जा रहा है, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलने जा रही है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। क्या मोदी जी कल आए तो बोले बहुत कारखाना लगाएंगे, बहुत फैक्ट्री लगाएंगे, सुने थे मोदी का भाषण? हाँ हम गए थे सुनने के लिए। गए थे? ठीक लगा? हाँ ऑब्वियसली ठीक लगा। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड। ऑब्वियसली मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। देखो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ठीक है। अब देखिए ये ऐसा होता नहीं है कि विपक्ष नहीं होता है, विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। तो अब हमारे और आपके लड़ने से कोई फायदा? काम से खुश हो अपने? मोदी जी के काम से डेफिनेटली खुश है। मोदी के काम से बहुत खुश हैं। मोदी जो कर दिए कोई नहीं कर पाया, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ और यही जानना चाहता हूँ। एक बार ये बात बताइए, मोदी जी इतना प्रधानमंत्री आज तक कभी कोई बेगूसराय में आया है? जितनी बार आए वो, जितनी बार मोदी जी आए हैं बेगूसराय में, उतनी बार और कोई प्रधानमंत्री आया हो तो मेरे नाम पे आप कुत्ता पाल लीजिए, हम कुत्ता ला के दे रहे हैं अपना। 18 घंटे कोई काम करता था? मोदी जी जितना बार विदेश गए उतना बार विदेश भी कोई नहीं गया। तो विदेश किस लिए? और जनता का पैसा उड़ाने विदेश फिर नॉलेज जितना रहे उतना ही बोलिए। नॉलेज नहीं है। विदेश जनता का पैसा उड़ाने गए, एक बार में जाते हैं। हर बार विदेश गए बिजनेस के लिए। कौन सा बिजनेस करके लाए देश में? आपको क्या चीज का बिजनेस करके? आपको दुबई से आपको वो पेट्रोल, दुबई से आपको तेल का आपको दे रहे हैं वो चीज। भारतीय है ना आप भारतीय हैं या नहीं? क्यों आपको हम विदेशी दिख रहे हैं? नहीं, मैं ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप भारतीय हैं ना, हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, पढ़े लिखे हैं, हेलमेट वेलमेट लगाए हैं, बाल वाल कलर किए, अच्छी बात है। आपको आपसे मिलकर हमको खुशी हुआ, उधर से आपसे मिलकर हमको खुशी हुआ। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी देश पे कर्ज है तो वह भारत में है, 24.4 मिलियन। सुनो रीजन तो जान लीजिए। सुनो तो जब हम विकास की बात करते हैं, आपने कह रहा था कि मोदी जी बेगूसराय में आए। मोदी जी आए, अच्छी बात है, मोदी जी भारत के नागरिक वो भी है, मैं भी हूँ, बेगूसराय में आए। लेकिन बेगूसराय में किस लिए आए?
हमारी 100 माता बहनें समस्तीपुर में थी, 100 माता बहनें बेगूसराय में थी, उसकी मंगलसूत्र छीनने के लिए है, उसके गले की चक्की छीनने के लिए है, सुनिए, उसके गले की चक्की छीनने के लिए। और वही बार सुनो यार, वही मोदी जी हैं जो घर घर सिंदूर भिजवाने का काम किए थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पत्नी पे अधिकार मोदी जी का है या आपका है? आप सिंदूर लगाएंगे या मोदी जी सिंदूर लगाएंगे? अरे सुनो मेरी बात, अभी मेरी खत्म नहीं हुई। अरे सुनो मेरी, सुनो, अरे सुनो, अरे सुनने के लिए तैयार नहीं हो, मेरी बात सुनो। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, मोदी जी घर घर जाके सिंदूर नहीं लगाएंगे, इतने सबके। अरे मेरे को सुनो, भाजपा के लोग पहले सुनना पसंद करते हैं। ये कह रहे हैं नहीं कह रहा हूँ, अभी छोड़ो ना, ये कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत विकास किया, मोदी जी बहुत बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, और बिहार का विकास करेंगे। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, विकास करेंगे तो पूछिएगा मोदी जी से। वो मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अरे सुनो मेरी बात यार, सुनो, ब्रिजभूषण, अरे ब्रिजभूषण शर्मा कौन थे? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन थे? अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन थे? पहचानते हो? अरे पहचानते हो ब्रिजभूषण शरण सिंह को? अरे पहचानते हो ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन थे? अरे मेरा ये लैंग्वेज तुम हमको चुप करा दोगे क्या? हमारा मौलिक अधिकार नहीं है मेरा फंडामेंटल राइट। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, खैर छोड़िए, मेरा फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप आपस में नहीं, वन टू वन। आप ये बताइए कैसे देखा आपने मोदी जी के भाषण को, और बेगूसराय का माहौल क्या है? देखिए, बेगूसराय का माहौल जो है, माहौल, पहले मोदी जी की बात कर लेते हैं। आपने कहा मोदी जी आए बेगूसराय मोदी जी आए, अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री, उनका स्वागत है बेगूसराय की धरा पे। लेकिन बेगूसराय की धरा पूरे विश्व में प्रदूषण में पहला स्थान पे है। ये किन्हीं को नहीं पता होगा, इसलिए नहीं पता होगा, एक नहीं, मेरी बात तो सुनो, पहले स्थान पे है। और मोदी जी के चैम्बर में, मोदी जी के केबिन में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का। देश की जनता पोल्यूशन ले, दम घुटे, मरे, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल होगा, देश में स्वास्थ्य कैसे बहाल होगा, इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। मोदी जी यहाँ कैंसर अस्पताल दिए हैं, लेकिन कैंसर से यहाँ कितने लोग बच सके इसका उपाय करने वाले मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने ये कहा कि बिहार का विकास मोदी कर रहे हैं, डबल इंजन से। हाँ, डबल इंजन चल रहा है, नीचे नीतीश ऊपर मोदी। अरे एक बात, पहले जमाने में ना इंजन चलता था एक वो क्या बोलते, कोयले से, जो धुआं देती थी। इनका इंजन सिर्फ धुआं देती है, चलता नहीं है। ये धुआं देने वाली है, सिर्फ आए धुआं दिए चले गए, आए धुआं दिए और चले गए। ये धुआं देने वाला डबल इंजन की सरकार है। वो धुआं से जो धुआं मोदी जी छोड़ के गए, आज वह बेगूसराय आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड। मोदी जी ने कहा एक मौका और दो, बेगूसराय को जो है हम तमाम इंडस्ट्रियों का हब बनाएंगे। अमित शाह तो कह रहे बिहार को IT है। ओ साहब, इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो आप देख लीजिए पेप्सी प्लांट खुले हुए हैं। यहाँ आप कैमरा घुमाइए सर, आप कैमरा घुमाइए, इनसे पूछिए कि बेगूसराय के कितने लोगों को उस पेप्सी प्लांट में नौकरी लगी। हजारों लीटर पानी का दोहन आज बेगूसराय से होता है। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे किस रिफाइनरी के बाद, वो रिफाइनरी श्री कृष्ण बाबू की देन है, वो कांग्रेसी श्री कृष्ण बाबू की देन है रिफाइनरी, जो जन जन के नेता थे उनकी देन है वो रिफाइनरी। ठीक है, हजारों लीटर रोज पानी का दोहन होता है साहब, ठीक है, लेकिन बेगूसराय के एक भी युवाओं को वहाँ नौकरी नहीं है। ठीक है, हाँ, बिहार में डबल इंजन की सरकार, मोदी और नीतीश ने मिलकर विकास क्या किया ये बताओ। देखिए, बिहार में मोदी जी और नीतीश जी मिलकर एक ही विकास किए, वो है यहाँ के युवाओं के बीपीएस, आप देखे होंगे, आप देखें बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना, पानी के गोले बरसाना, गोली चलवाना, उसको रात में धरना स्थल पर, जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उस फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का हनन करना। कानून, हम कानून बनाने वाले लोगों में से है, कानून को मानने वाले में से, न्याय व्यवस्था को मानने वाले में लोगों में से है, लेकिन उस न्याय व्यवस्था को धूमिल करने वाला कोई है तो जंगल, ये मोदी की सरकार है, जंगल, ये महाजंगल राज वाली सरकार है। और महाजंगल राज वो उस युवाओं को ठगने का काम किया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किया था मोदी सरकार ने। बताइए बेगूसराय के कितने युवाओं को रोजगार लगे? या वो मोदी सरकार है जो युवाओं को पकौड़ी तलने के लिए कहा जाता है, पकौड़े तलो, डिग्री की बात नहीं करते, शैक्षणिक व्यवस्था की बात नहीं करते, वो पकौड़े तलने की बात करते हैं। बेगूसराय बोले कि युवा को रील बनाने के लिए, क्या हमारा भविष्य रील बनाने के लिए है? देश प्रगति पे है, या कहता कि मेरा भारत विकासशील भारत है, विकसित भारत है। डंका बज रहा है पूरे विश्व में, पूरा बोलिए साहब, डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन बेगूसराय का डंका का ढोल जो है फट चुका है, और कुछ दिन में डंका भी टूट जाएगा। तो ये बताइए, मोदी जी से नाराजगी तो आपकी सही है, समझ रहे हैं हम, नीतीश जी से क्या हालचाल है? नीतीश जी किसकी बात कर दी है? मानसिक रूप से असंतुलित है, मानसिक रूप से बीमार है नीतीश जी। आप देख लीजिए, वही नीतीश जी है जो जनगण मन अधिनायक बनता, हमारा राष्ट्रीय गान है, गर्व होनी चाहिए, और हम ऐसे एंथम जब बजता है भारत का राष्ट्रगान तो हम ऐसे करके खड़े होते हैं, यहाँ जोड़ के खड़े रहते हैं। वही नीतीश जी राष्ट्रगान बजता है तो ताली बजाते हैं, आप देखे होंगे वीडियो, ताली बजाते हैं। हमारे IAS अधिकारी जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पढ़ के आते हैं और तपस्या करके आते हैं, और एक अधिकारी बनते जो कांग्रेस पार्टी की देन है, उस अधिकारी के ऊपर फूल का गमला रख के उसके माथे पर रख देते हैं। वो नीतीश जी जो भरी सभा में महिलाओं को, जो भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और भरी सभा में आके नीतीश जी महिला को छूने का काम करते हैं, महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हैं, वो नीतीश जी है। वो नीतीश जी अभी देखे होंगे, इधर का ये 2-4 दिन पहले का
जो एक पुरुष एक पति को अधिकार रहता है कि उसके गले में हार पहनाने का, मोदी नीतीश जी महिलाओं के जबरदस्ती गले में हार पहनाने का काम करते हैं। उनके नेता रोकते रहते हैं उनको हार। क्या साहब गलत बोल रहे हैं? पूछिए, उनको हार पहनाने का काम किए नीतीश। बस यही काम। अब की बार क्या होगा? अब की बार पूरा बिहार के युवा, अरे पूरा बिहार के युवा एकत्रित है, संकल्पित है पूरे मन तन और जोश से कि इसका जवाब इस बार बूथ पे जाके देना है। और बूथ पे जाकर ये महाजंगल राज की जो सरकार है, ये पलटू चाचा की सरकार है, इसको सदा सदा के लिए उखाड़ फेंकना है। धन्यवाद। आप बताइए क्या चल रहा है बिहार में और बेगूसराय में, माहौल क्या है? अब की बार क्या चाहते हैं? कल तो मोदी जी आए थे, अपनी भाषण तो दे रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे ही भाषण देना शुरू किए मोदी जी कि महिला लोग उठ के जाना शुरू कर दिए। इससे साबित होता है कि कहीं कहीं महिला को गांव से प्रलोभन दे के उठा के लाया गया था। मोदी जी का भाषण महिलाओं को अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए महिला लोग ने, आप देखे होंगे कि महिला लोग निकलना शुरू कर दिया। उसके बाद इस बार बिहार का चुनाव सुनिए, इस बार बिहार के युवा ने संकल्प लिए हैं। इस बार बिहार का चुनाव बीजेपी को भगाने का चुनाव है। इस बार बिहार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने की चुनाव है। इस बार बिहार का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है और दूसरी कोई टिकेगा नहीं। आप नीतीश कुमार को कहते हैं, जिस तरह से बिहार में बाढ़ आया था, यहाँ गरीब गुरबा का घर गंगा जी में बह गया था, उसी तरह इस बार युवा लोग नीतीश कुमार को उसी तरह से बहा दिया जाएगा कि कहीं नजर नहीं आएंगे इस बार नीतीश कुमार। नीतीश जी पैसा भी बहुत बहाए हैं अब की बार, महिलाओं को 10-10 हजार दिए हैं। महिलाओं को 10-10 हजार दिए, प्रलोभन दिए हैं कि नीतीश जी की महिला हमसे दूर होते जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी 10 हजार के टुकड़ा फेंके कि महिला लोग हमें वोट दे। इस बार सबसे ज्यादा नीतीश जी 20 साल में सबसे ज्यादा रुपया बिहार में खर्चा करके चाहते किसी तरह महिलाओं को विकास हुआ बिहार में विकास तो आप देखिए ना कि किसे युवा लोग पलायन कर रहा है, बेरोजगार शिक्षित युवा लोग बेरोजगार घर में बैठा हुआ, रोजगार सृजन करे, सरकारी नौकरी दे। इसी में देखिए तेजस्वी जी 3 महीना के अंदर 5 लाख युवाओं को गांधी मैदान में बुला के हाथ से ज्वाइनिंग लेटर बांटे। तो आज युवाओं की चाहत है कि तेजस्वी जी युवा नेता आवे। और दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो।